Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 78 और आज हम करेंगे रिवीजन मॉडल्स की। तो फटाफट अपनी नोटबुक उठा लो, एक पेन ले लो और फटाफट मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाओ, क्योंकि हम आज MCQ करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस तरीके के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज आपकी जजमेंट हो जाएगी। तो फटाफट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ध्यान से समझते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मॉडल जो होते हैं वो होता क्या है। तो ये क्या है, स्पेशल वर्ब हैं, ठीक है, बट ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते हैं। मतलब क्या, ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही यूज़ होंगे, ठीक है। और ये हमें देंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे किसके बारे में, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में, ठीक है। अगर आपको एक्सप्रेस करना है कोई भी ये सारी चीज़ें, चाहे एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, तो आप किसका यूज़ करते हो, सीधी सी बात है, मॉडल्स का यूज़ करते हो। आई होप कि मॉडल्स क्या होते हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने ऑलरेडी मॉडल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। वीडियो जो है मैं आई बटन में भी डाल दूंगी, जाकर देख लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो फिर ये देख लो, ये हैं हमारे टोटल मॉडल्स, ठीक है। जब आप मॉडल्स को नेगेटिव तरीके से यूज़ करोगे तो इस तरीके से आपने यूज़ करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए फिर अब हम MCQ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलिए फटाफट देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, ठीक है। लग रहा है ना KBC खेल रहे हो, लगता ही है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर बताइए। बहुत ही आसान है। क्या कहता है, दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, ठीक है। शी डैश डेफिनेटली लाइक इट, ठीक है। अब डेफिनेटली भी है, तो अब बताओ क्या बनेगा। एंड द राइट आंसर इज विल। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट इसे रीड कीजिए। ये रहे आपके पास चारों ऑप्शंस और फटाफट आप आंसर बताइए। चलिए हरी अप। And the right answer for question number 2 is option B. Good. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, कैन और शुड तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। आगे बात समझ में। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट रीड कीजिए। शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है, ड्यूरिंग हॉलीडे। क्या होगा, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एंड द राइट आंसर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गेस किया जा रहा है। तो हम मे का जो पास्ट फॉर्म है माइट, वो यूज़ कर रहे हैं। आगे बात समझ में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डैश आई टॉक टू द मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मुझे ज़रूरत है कि मुझे जो मैनेजर से बात करना चाहिए, हिंदी में समझा दिया है, ठीक है ना। तो अब इसका फटाफट आंसर बता दो। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मे आई टॉक टू द मैनेजर। क्या मैं बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ जी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। ड्यूरिंग पीक आवर, ठीक है, इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स। चलो फटाफट ये जो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट आंसर बताओ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कैन, ठीक है। इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डैश शी डू दैट टू अस। हाउ 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 कैसे कर सकती है ऐसा हमारे साथ। आगे बात समझ में कि नहीं आई, तो क्या बनेगा, कैसे कर सकती है, कैसे 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 कर सकती है, इतने तो हिंट दे रही हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, कुड। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब देख लो 7th और 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन फटाफट देखो। इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई डैश पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। अगर मुझे ऐसा ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं कर लूँगा। आगे बात समझ में, यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही है, कैसा हो सकता है कि अगर मुझे ऐसा ऐसा हो जाए तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे एबिलिटी नहीं दिखाई जा रही है, पहले क्लियर कर देती हूँ। तो राइट आंसर क्या है इसका 7th का, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, माइट। आगे बात समझ में, वेरी गुड। 8th क्वेश्चन देखिए फटाफट। द ऑडियंस डैश, ठीक है,
फटाफट रीड करो और फटाफट आंसर बताओ। बहुत इजी है ये वाला तो यार, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मस्ट। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th फटाफट रीड कीजिए। वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर। क्या है ये, जल्दी बताओ। सीधी सी बात है, हमें क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है किस चीज़ के लिए, कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या होता है, एडवाइस, शुड। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब 10th क्वेश्चन देखो। वी डैश है पहले, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करना चाहिए हमें या नहीं। अब चाहिए, ठीक है ना, तो अ काइंड ऑफ एडवाइस ही है कि करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शुड। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब देख लीजिए 11th और 12th क्वेश्चन फटाफट देखो और फटाफट आंसर बताओ। ऑल स्टूडेंट डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशन। क्या है ये, बताओ बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। स्कूल की जो रूल्स होती हैं सभी को मानना चाहिए। तो ये क्या है आपकी, और वैसी बात है, ड्यूटी है ना, कि स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो आपकी ड्यूटी है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। रूल और रेगुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। आगे ना बात समझ में? बी इज़ अ राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो फटाफट। यू डैश विजिट देम, जस्ट मेक अ फोन कॉल। ठीक है, फटाफट आंसर दे बताओ। 4 ऑप्शन है आपके साथ। And the right answer for question number 12th is option C. I hope it is clear. Very good. चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 पे। 13 एंड 14, ठीक है। ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस। ठीक है, सभी को मीटिंग अटेंड करना है जैसा नोटिस में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हम क्या दे रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, एडवाइस दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अभी हम एडवाइस दे रहे हैं, बाद में ऑब्लिगेशन तो भाई बॉस ही लगाएंगे ना। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब 14th क्वेश्चन देखो। देयर डैश बी अ फेमस शॉप हेयर। आगे बात समझ में? अब इसका आंसर बताओ। तो बहुत बहुत आसान है। यहाँ पर एक फेमस शॉप हुआ करता था, जब हुआ करता था पास्ट की बात हो रही है, तो क्या बन जाएगा, देयर यूज टू अ फेमस शॉप हेयर। आगे ना बात समझ में? 14th का ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है जी, वेरी गुड। अब 15th और 16 देखो फटाफट। 15 एंड 16 फटाफट रीड करो, बहुत आसान है बच्चे। ठीक है, 15 देखो। देयर हैज़ बीन अ लैंडस्लाइड, यू डैश बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग देयर। ठीक है, तो ये क्या है, फटाफट देखो। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लैंडस्लाइड हुई है भाई तो पक्का ध्यान से केयरफुल रहना, यही बात कही जा रही है ना, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ये तो एडवाइस तो है नहीं, सीधी सी बात है, प्रॉपरली कहा जा रहा है कि केयरफुल रहना, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो फटाफट। आई डैश हैव वॉन द टूर्नामेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो और फटाफट आंसर बताओ। And the right option is option C, could. I could have won the tournament. आगे बात समझ में? बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, यू डैश स्पीक इन द लाइब्रेरी। क्या है, लाइब्रेरी में बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, सारे नेगेटिव वाले ही हैं। ठीक है ना, 17th जो है उसका देखो, यू मस्ट नॉट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप लाइब्रेरी में ना बोलिए। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। वी डैश डेफिनेटली लुक इन टू द मैटर, द ऑफिसर अफर्म्ड। फटाफट बताओ 18th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बात समझ में या नहीं आई, फटाफट बता दो। अब है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, आपके स्क्रीन पर फटाफट बताओ क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इट्स टाइम वी डैश लीव। क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 19? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वी शुड लीव। आगे ना बात समझ में? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 20th देखो। 20th फटाफट। वी आर डैश वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल अगेन। आगे बात समझ में? तो ये मोस्टली बहुत कॉमन लाइन है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यू आर सपोज टू डू दिस, यू आर सपोज टू डू दैट, दिस एंड दैट। तो यहाँ पर क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इज अ राइट
आंसर, ठीक है। वी आर सपोज टू वेट इन द लॉबी until द रिसेप्शनिस्ट कॉल अगेन। आगे बात समझ में? अब फटाफट बता दो 20 में से कितने नंबर आए हैं तुम्हारे, फटाफट बताओ, ठीक है। वैसे बहुत इजी था, मुझे तो लगता है जितने तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है, 2-3 क्लासेस भी लगी हैं और रिवीजन भी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी एक भी गलती होगी। आगे बात समझ में? चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और सीधी सी बात है, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगी कि अगर तुम्हें लगे ना कि मेरे चैनल पे आके तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है ना यार, तभी आप क्या करना ना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।